तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि एक रिएक्ट की लाइब्रेरी को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। वैसे लाइब्रेरी आप दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। एक तो ये है कि आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हो और दूसरा ये है कि आप उसको पब्लिकली एक्सेसिबल करवाना चाहते हो। तो हम लोग प्राइवेट वाले देखेंगे और जब आपका प्राइवेट क्रिएट हो जाता है तो उसको आप पब्लिक भी कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, npm पब्लिश वगैरह कमांड होते हैं 2-3, वो आप कर सकते हो। npm में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और वहीं पे आपको कोड को पब्लिश करना होता है। तो प्राइवेट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, उसको हम लोग बिल्ड एंड पैकेज करेंगे। तो जब हम लोग बिल्ड एंड पैकेज करते हैं तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है जी फॉर्मेट में या बोल सकते हो टार फॉर्मेट में, और उस जी फाइल को आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी अपने रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग से रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना। जब आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हो तो उसी टाइम वो बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग के लिए एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना के दे देता है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे cmd, और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखने हैं कि आपका नोड इंस्टॉल होना जरूरी है आपके सिस्टम में, और नोड भी वो 14 वर्जन वाला आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको 16 वर्जन वाला मिलता है जब आप उसके ऑफिशियल पेज में जाते हो। तो 16 वर्जन वाला अच्छे से सपोर्ट नहीं होता है, तो आप ट्राई कीजिएगा वहाँ पे प्रीवियस रेंज में जाके 14 वर्जन वाला जो नोड है वो इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो mkdir रिएक्ट लाइब्रेरी, एंटर cd रिएक्ट लाइब्रेरी, एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। जिस तरह आप रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो उसके लिए आप क्या करते हो, npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो जब वो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप कोई भी एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे है कि जब आप एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद कोई भी एक रिएक्ट की लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी आप बोल सकते हो एज ये प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो npm install क्रिएट रिएक्ट लाइब्रेरी, और यहाँ पे @लेटेस्ट कर सकते हो। जो लेटेस्ट वर्जन वाला होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे रिएक्ट लाइब्रेरी एक डायरेक्टरी है, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता है। एक यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, एग्जाम्पल के नाम से एक रूट डायरेक्टरी बना देता है, वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये आप मान के चल सकते हो कि एग्जाम्पल जो है वो एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ही है। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए अलग से यहाँ पे डायरेक्टरी मिलता है आपको, और लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए अलग से डायरेक्टरी मिलता है। मतलब यहाँ पे दो नोड मॉड्यूल्स जनरेट होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है रिएक्ट लाइब्रेरी को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप रिएक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हो, रिएक्ट लाइब्रेरी कहने का मतलब है रिएक्ट प्रोजेक्ट वाला लाइब्रेरी, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो जब आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप टाइप क्या करते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन प्रोजेक्ट नेम। तो सेम यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी को क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है npx क्रिएट रिएक्ट लाइब्रेरी, ऑल राइट, और यहाँ पे लाइब्रेरी नेम। तो सपोज यहाँ पे हम लोग देते हैं रिएक्ट लाइब्रेरी। ओके, रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर ही हम लोग रिएक्ट लाइब्रेरी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लाइब्रेरी टेस्ट कर लेते हैं, लाइब्रेरी टेस्ट, ऑल राइट, एंटर। तो इस नाम से हमारा एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉल होता है तो इसके साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल नाम का डायरेक्टरी क्रिएट होता है, जो बेसिकली एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आप उसको टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो ये आपको बोलता है कि पैकेज नेम आपका ये रहेगा। तो चाहो तो आप सेम रख सकते हो या फिर यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। तो बैक स्पेस यदि आप दोगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो @ बहुत जगह आप देखोगे, यहाँ पे आप कर सकते हो रिएक्ट लाइब्रेरी और स्लैश में कर लेते हैं टेस्ट। ओके, आप नेम चेंज कर सकते हो, एंटर। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोलेगा, एंटर कर सकते हो। उसके बाद ऑथर्स गिटहब, तो यदि आपका गिटहब अकाउंट है तो वो आपका बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा
यदि आपने लॉगिन कर रखा है तो चाहो तो आप रख सकते हो, या फिर बैक स्पेस दे सकते हो। ठीक है, तो आप बैक स्पेस ले लेना यदि आपका अकाउंट नहीं है तो। एंटर, फिर यहाँ पे देखिए उसी डायरेक्टरी में जो आपका गिटहब अकाउंट है वहाँ पे ये क्रिएट कर देगा इस नाम से। तो सेम आप चाहो तो रख सकते हो या फिर बैक स्पेस दे सकते हो। तो बैक स्पेस यहाँ पे आप ले लेना, एंटर। यहाँ पे MIT लाइसेंस, एंटर। NPM के थ्रू हमें करना है तो यहाँ पे NPM ले लेना है। ऑलराइट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू यदि आप करना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, एंटर। तो ये यहाँ पे आपको लाइब्रेरी क्रिएट कर देगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 नोड मॉड्यूल्स क्रिएट करता है, एक एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर जो एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा, और एक एग्जाम्पल फोल्डर के बाहर जो बेसिकली हमारा होगा जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये क्रिएट हो गया है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं VS कोड में। अब जो मैक्सिमम काम होगा VS कोड से ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट नेम था वो था रिएक्ट लाइब्रेरी। तो इसी को ओपन कर लेते हैं, सेलेक्ट फोल्डर। तो देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में जो आपका बन के आ रहा है टेस्ट के नाम से आ रहा है, हमने टेस्ट रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल के नाम से भी डायरेक्टरी क्रिएट होता है जो बेसिकली रिएक्ट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर ही हम लोग टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे टेस्ट फोल्डर जो है इसके अंदर SRC फोल्डर है। टेस्ट फोल्डर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोड मॉड्यूल्स है। तो ये एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो बेसिकली हमें हेल्प करेगा लाइब्रेरी को क्रिएट करने में। तो SRC के अंदर यदि आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो index.js है। यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट को बनाया है। तो इस तरह आप कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर, और उसी में आप लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स बनाया, यहीं पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल। ऐसा करते हैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं बटन के नाम से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर डायरेक्टरी मेंटेन होगा आपका। तो यहाँ पे बटन कर लेते हैं, और बटन के अंदर कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल button.js। ऑलराइट, तो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सेम हम लोग इसी सिंटेक्स को रखेंगे जो इसने कर रखा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाला जो हम लोग लेते हैं वो नहीं काम करता है इसमें। तो इसी को यहाँ पे हमने ले लिया। और एक काम यहाँ पे और करना होता है आपको, जो आप CSS क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको डॉट मॉड्यूल से क्रिएट करना है। डायरेक्टली CSS यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग CSS भी क्रिएट कर लेते हैं, बटन डॉट मॉड्यूल। आप ग्लोबल भी रख सकते हो। तो ग्लोबल के लिए यहाँ पे आप जो भी फाइल नेम दोगे, लेकिन ध्यान रहे कि मॉड्यूल आपको देना जरूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे कर लेते हैं एग्जाम्पल कंपोनेंट की जगह पे बटन कंपोनेंट। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं बटन, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉप्स पास किया हुआ है। तो जब आप बटन कंपोनेंट को एक्सेस करते हो और आपको कुछ पास करना है, प्रॉप्स वगैरह, जिससे आपको ऑन क्लिक इवेंट लेना है या फिर कोई भी CSS पास करनी है, तो उस केस में आप प्रॉप्स पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट पास करते हैं। आप चाहो तो कुछ भी पास कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे इसने यूज़ कर लिया है एग्जाम्पल कंपोनेंट टेक्स्ट। जो भी आप पास करोगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बटन डॉट मॉड्यूल और CSS यूज हुआ है, तो यहाँ पे स्टाइल्स के थ्रू उस टेस्ट वाले क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक क्लास नेम ले सकते हो। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं ABC, और यहाँ पे रख लेते हैं बैकग्राउंड रेड, ओके, एंड कलर वाइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ABC ले सकते हो, ओके। तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो index.js है यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं सबसे पहले। तो इंपोर्ट, जिस तरह यहाँ पे इसने एग्जाम्पल कंपोनेंट किया हुआ है उसी तरह यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। और यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसी नेम से एक्सेस कर लेते हैं, बटन कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश बटन स्लैश
बटन डॉट JS, तो यहाँ पे सिंपली बटन। ऑल राइट, और यहाँ पे हमें इसको लेना है कर्ली ब्रैकेट में, ओके, और इसी को यहाँ पे फिर से कर लेना है एक्सपोर्ट। ये एक तरीका है करने का, मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करने का। तो यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे बटन कंपोनेंट हमने इंपोर्ट करवाया है, तो यहाँ पे आप अलग नेम रख सकते हो, माई बटन कंपोनेंट, या फिर माई बटन रख सकते हो, ओके। तो माई बटन कंपोनेंट, और इस बटन कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे कंट्रोल V बटन कंपोनेंट। ऑल राइट, आप ये भी ले सकते हो, ओपन एंड क्लोजिंग दोनों, ओके। तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, और जब हमें एक्सेस करना होगा तो डायरेक्टली माई बटन कंपोनेंट के नाम से इसको एक्सेस कर लेंगे, और ये टेक्स्ट आपको प्रॉप्स के रूप में पास करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप प्रॉप्स के रूप में पास कर सकते हो टेक्स्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये वाला जो प्रॉप्स है। ऑल राइट, तो जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग पास कर लेंगे प्रॉप्स, तो वो प्रॉप्स यहाँ पे फर्दर पास हो जाएगा, ओके। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो बटन लिख सकते हो और यहाँ पे बटन कीवर्ड ले सकते हो, तो वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि मोर देन वन कंपोनेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे टेक्स्ट पास हो जाएगा, और इसको हमें एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस आप कैसे करेंगे, एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें बिल्ड करना होगा, ओके। तो यहाँ पे, तो इसको बिल्ड करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में ही जा सकते हो, या फिर VS कोड में भी जा सकते थे। तो यहाँ पे CD टेस्ट के अंदर आते हैं, और टेस्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, सबसे पहले होता है npm run build। ऑल राइट, एंटर। तो ये बेसिक क्या करेगा, उसको बिल्ड कर देगा। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे, बिल्ड करने के बाद ये बहुत सारे फाइल को जनरेट करता है। तो यहाँ पे ये index.css, index.js, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरनल पैकेज को बिल्ड करता है, ये बोल सकते हो, ओके। तो ये हमारा जनरेट हो गया, और अब हमें क्या करना है, इसको पैक करना है। तो npm पैक, पैकेजिंग से बेसिकली क्या होगा, ये zip फॉर्मेट में जनरेट होगा। zip फाइल बोल सकते हो या फिर tar फाइल बोल सकते हो, तो उसमें ये जनरेट होता है, और जब ये जनरेट होगा तो उसी को हम लोग एक्सेस कर लेंगे, कहाँ पे, जो हमारा एग्जाम्पल फोल्डर है वहाँ पे, ओके। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रन कर गया है, और ये जनरेट कर दिया है रिएक्ट लाइब्रेरी टेस्ट। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप आओगे तो ये जनरेट कर दिया है रिएक्ट लाइब्रेरी टेस्ट। ऑल राइट, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कमांड को रन करवा लेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जाएंगे CD एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, और यहीं पे कर लेंगे npm इंस्टॉल, और इस लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ से डायरेक्टली इसको ड्रैग करोगे तो अपने आप वो ले लेगा। इसके लिए करते क्या, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली नहीं ले रहा है, एक्चुअली VS कोड में ये ले लेता है, कमांड प्रॉम्प्ट में ये नहीं लेता। तो यहाँ पे करते कंट्रोल O, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो आप, और यहाँ पे src फोल्डर के अंदर टेस्ट फोल्डर, और यहाँ से डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में। ऑल राइट, तो ये यहाँ पे ले लिया, उससे भी ले लेता है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और ये आपका इंस्टॉल कर देगा। एक चीज़ और याद रखना, ये चूँकि हम लोग एग्जाम्पल फोल्डर में सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली टाइप करना है npm इंस्टॉल, और ये जो पैकेज नेम का जो पाथ होगा। ऑल राइट, लेकिन यदि आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर करना है, ये टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको देना है -/save-dev, वो वाला कमांड जरूर आपको लेना है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल, यहाँ पे जो आपका पैकेज नेम का पाथ होगा सिंपली आप ड्रैग कर सकते हो, और यहाँ पे -/save-dev, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है,
ओके, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो एरर देगा जब आप उसको इंस्टॉल करोगे। लेकिन एग्जाम्पल फोल्डर में ये आपका चल जाता है। तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसको हम लोग npm स्टार्ट कर लेंगे। और साथ ही में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें यूज भी करना है ना, तो एग्जाम्पल फोल्डर में src के अंदर आ सकते हो app.js, और यहाँ पे देख सकते हो उसने बाय डिफ़ॉल्ट यूज किया हुआ है जो हमने रिएक्ट की लाइब्रेरी को क्रिएट किया है। तो जो डिफ़ॉल्ट फाइल है इंडेक्स वाला वो इसने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें इंपोर्ट करवाने होते हैं, याद रखिएगा, एक जो आपका कंपोनेंट आ रहा है और दूसरा यहाँ पे CSS वाला पाथ। तो CSS भी आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपका रिएक्ट की लाइब्रेरी होगा। तो देख सकते हो रिएक्ट लाइब्रेरी स्लैश टेस्ट इसने ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, और टेस्ट फोल्डर के अंदर डिस जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पाथ आपको कॉपी कर लेना है जहाँ पे भी आप इसको यूज कर रहे हो। तो एक हमारा एग्जाम्पल कंपोनेंट आ गया, और एक और था यहाँ पे हमारा माई बटन कंपोनेंट, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा रन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको चला लेंगे, उसके बाद हम लोग बटन कंपोनेंट वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, सिंपली करना है यहाँ पे आपको npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट में ये आपको एरर दिया है, और ये आपको देगा क्योंकि जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो रिएक्ट का, तो मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसी इश्यूज भी होते हैं वहाँ पे, और इसके लिए मैंने 3-4 सॉल्यूशन भी बता रखे हैं अपने रिएक्ट वाली वीडियो में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको जाने हैं, जो आपका डायरेक्टरी है एग्जाम्पल फोल्डर, यहाँ पे आपको लेना है न्यू फाइल .env क्रिएट करना है, और इसमें आपको यहाँ पे लिखना है इसकी प्रीफ्लाइट अंडरस्कोर चेक इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो इसको सेव किया, फिर से जाते हैं यहाँ पे npm स्टार्ट। तो देख सकते हो ये चल गया है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रन कर देता है क्रोम को, या फिर जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, वैसे मैंने उसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं लोकल होस्ट और 3000 पोर्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे ये रन कर गया है प्रोग्राम हमारा, और जो हमने कस्टम बना रखा है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा के देख लेते हैं index.js। एक्चुअल में हमें करना है app.js में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसी में कर सकते हो माई, जो यहाँ पे बटन था हमारा index.js में जाते हैं बटन कंपोनेंट, इसी को कॉपी किया, यहाँ पे जाते हैं माई बटन कंपोनेंट, इसको यहाँ पे कॉपी किया, और इसको यहाँ पे ले लेते हैं एंगल ब्रैकेट में Ctrl+V, इसको क्रॉस किया, पहले ले लेते माई बटन को। तो माई बटन आ गया पहले, ओके। आप चाहो तो DB ले सकते हो, तो ये ले लिया, और यहाँ पे अब चाहो तो एक ही ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ले लिया, और टेक्स्ट में यहाँ पे पास कर लेते हैं बटन, ऑल राइट। तो यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में, तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल कंपोनेंट आ गया, ऑल राइट। और यहाँ पे यदि आप देखोगे जो हमने प्रॉप्स पास किया हुआ है ये वाला टेक्स्ट को, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ये शो कर दिया बटन, प्रॉप्स जो पास किया हमने, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो। ये CSS भी यहाँ पे काम कर रहा है अच्छे से, ऑल राइट। तो इस तरह कोई भी आप लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा, यदि आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप में आप ट्राई कीजिएगा लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का। आप कर लेना npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और उसके साथ यदि आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और बूटस्ट्रैप का जो यहाँ पे पाथ होता है वो आपको app.js के अंदर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो CDN लिंक लेते हो वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहीं पे आप वो ले लेना। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है। आपको जाना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आप चाहो तो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो यदि आपको इंडिविजुअली कंपोनेंट को इंपोर्ट करवानी है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपका ये होगा इंस्टॉल करने का, ये आप इंस्टॉल कर लेना।
और जो आपका क्लास है ये वाला, ठीक है, ये आपको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है यहाँ पे app.js में। उसके बाद जो भी आप क्लास यूज करोगे बूटस्ट्रैप का वो अपने आप वो ले लेगा, ठीक है। और एक और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जब आपको कोई क्लास यूज करना है, सपोज यहाँ पे आपने यूज किया ये वाला, ठीक है, ABC, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपने यहाँ पे button.js बनाया है इस जगह पे, यहाँ पे अभी आपने क्या किया, क्लास नेम लिख के stress.abc लिखा है। लेकिन बूटस्ट्रैप में तो बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहीं पे आप ले सकते हो बाहर से कर्ली ब्रैकेट, ओके, और यहाँ पे आप दे सकते हो टाइल्ड ऑपरेटर ये वाला, और जो आप यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हो यहाँ पे आप दे दो $, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। और यदि आपको दूसरा क्लास यूज करना है, सपोज यहाँ पे आपको यूज करना है मार्जिन टॉप 2 या फिर कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लिया py3, तो ये सारे यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिल्ड एंड पैकेज करके जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होता है कि हमने गलती क्या कर रखा है, और जब आप इसको यूज करते हो अपने थर्ड किसी प्रोजेक्ट में तो वहाँ पे आपको इशू होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो उसको आप एक अलग से रिएक्ट के प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे जो आपको ये देता है एग्जाम्पल फोल्डर में आप कंपोनेंट बना लीजिए अपने से, और यदि वहाँ पे टेस्ट हो जा रहा है अच्छे से, उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे ला के मैंसन कर दीजिए, और जो भी आपको प्रॉप्स वगैरह पास करना है वो यहाँ पे प्रॉप्स पास कर लीजिए। वो सारे आप टेस्ट कर लेना एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे ला के सारे को कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करवा लेना है और उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। तो मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके बता दिया। रेस्ट आप किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।